बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके मंगलमय जीवन की, कामना करता हूं उनके सुखमय भविष्य की, कामना करता हूं जिन्होंने यहाँ के वातावरण को पिछले 1-1.5 घंटे से भक्तिमय बनाया है। रोज की भांति मंच पर विराजमान हारमोनियम पर ऋषिराज शुक्ला जी, नाल पर भरत जी, कीबोर्ड प्लेयर सुग्रीव जी, पैड प्लेयर अखिलेश जी और जोड़ी पर भजनों को अपनी सुमधुर स्वर देने वाले उदयभान मिश्र जी, झांकी इस मंच से भगवान की झांकी प्रस्तुत करने वाले राजस्थान के 12 जिला से गजेंद्र जी, मैं सबके सुख में भविष्य की कामना करता हूं और शारदा से प्रार्थना करता हूं क्यों ही आपकी जिह्वा पर निवास करे। एक बालिका भी इस मंच से कई भजन आपने प्रस्तुत किया है, हम सुन पा रहे थे कमरे से। शायद इसका नाम सोनी जायसवाल है और आप इसी स्थानीय भवानी छापर की रहने वाली एक बेटी है। निश्चित ही रूप से किसी न किसी कलाकार के परिवार में यह जन्मी होगी या इसका सोहबत रहा होगा जहां कला से युक्त लोग रहते होंगे, भजन रसिया रहते होंगे। मैं इस बालिका के बेहतर भविष्य की कामना करता हूं, इसके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। निश्चित ही रूप से इसने बताया कि बेटी आज हर क्षेत्र में हमारे भारत सरकार की मदद से या भारतीय इतिहास, गौरवमय इतिहास को देखकर यहाँ की बेटियां आज हर क्षेत्र में रोज नए मुकाम हासिल करती है और इसके सफल प्रदर्शन इस बड़े मंच से इसने बड़ी सफलता पूर्वक अपने भजन को संपादित किया, प्रस्तुत किया। और ऐसे बेटी के लिए आप एक जोरदार ताली बजाएंगे जो बेटी आपके घर परिवार की है, सोनी जायसवाल। और मैं 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा बेटियों के लिए कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, घर में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, घर रह जाता सुना सुना और खाली खाली अगर घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, अगर घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। और जिस घर में बेटी नहीं है वास्तव में उस घर की आधी खुशियां ऐसे ही छिन जाती हैं। ये बुलबुल की तरह है जो घर में रौनक लाती है। ऐसे बेटी के मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों, श्री राम कथा आयोजन समिति भवानी छापर के तत्वाधान में हनुमान धाम भवानी छापर के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। आज हम लोग उसके 8वें दिवस के शाइन बेला में उपस्थित हैं इस कथा पंडाल में। वैसे तो यह श्री राम कथा चैत्र नवरात्रि के महापर्व के अवसर पर संचालित हो रहा है, लेकिन उसमें से भी आज हमारे हिंदुस्तान के हर सनातनी परिवार में माँ दुर्गा के एक ऐसे रूप का पूजन किया जाता है जिसमें अष्टमी और नवमी का मिलन होता है। आज उसी रूप का पूजन हमारे हर परिवार में होता है। इस पंडाल में अभी तक महिलाओं की संख्या कम है। इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि आज उस अष्टमी और नवमी के मिलन में, जिसको महानिशा का नाम दिया गया है, देवी के
उस अद्भुत स्वरूप का हम पूजन करते हैं। मैं उसी देवी के चरणों में, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबके तरफ से और मैं अपने तरफ से इस मंच के तरफ से माँ के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ और माता इसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने भक्तों पर अपनी रहमत बरसाती रहें, अपनी कृपा बरसाती रहें, जिनके द्वारा इस जगह स्थान को कई धामों में तब्दील कर दिया गया है, कई धामों में बदल दिया गया है यहाँ के नौजवानों के माध्यम से। जोगेंद्र यादव जी, जोगेंद्र यादव जी जोगी जी ने 51 रुपये का ये राशि प्रोत्साहन राशि भेजा है। मैं आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आपने नीचे लिखा है कि ऐसे बातों से, आपकी बातों से खुश होकर मैंने ये पुरस्कार भेजा है। मैं आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। भाई जोगेंद्र जी यादव उर्फ जोगी जी, ये माँ का अद्भुत स्वरूप आज आप दर्शन कर सकेंगे। जहां अष्टमी और नवमी का मिलन होता है, मैं माँ के चरणों में एक बार पुनः अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और ये हिंदुस्तान की धरती है जहां आने के लिए देवता भी तरसते हैं। अपने हिंदुस्तान की इस धरती के लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा, आपसे आग्रह करते हुए कि कथा में कुछ विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन आप कथा पंडाल में उचित स्थान लें। कुछ ही देर में भगवान की कथा इस व्यास के से कथावाचक परम श्रद्धेय श्री प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा आप श्रवण कर सकेंगे। आइए तब तक मैं अपने हिंदुस्तान की इस धरती के लिए वो पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हमारे रामचरितमानस की कथा आप रोज सुनते हैं और रामचरितमानस की ही वो पंक्तियां हैं जिसको मैं दोहराना चाहूंगा। हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पूरे भूमंडल पर भारत जैसा देश और अवध जैसा नगर कहीं है नहीं, और ये हम लोगों के लिए फक्र का विषय है, गर्व का विषय है कि हम लोग उसी हिंदुस्तान के वासी हैं और अवध धाम के क्षेत्र में ही हम लोग आ जाते हैं। अवध बहुत दूर हम लोगों से नहीं, इसलिए हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं। इसलिए अपने देश के लिए। और एक बात उन्होंने नीचे की पंक्तियों में, मैं उस चौपाई को नहीं पढ़ रहा हूं, नीचे की पंक्तियों में उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी भक्ति इस देश की धरती पर क्या है, तो उन्होंने लिख दिया कि सबसे बड़ी भक्ति राष्ट्र भक्ति है। तो ये दो बातें चाहे मंच जो भी हो हमारे जेहन में होना चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपने धरती के प्रति प्रेम, ये दो बातें हमारे मन मस्तिष्क में जरूर होना चाहिए, चाहे कार्यक्रम कोई भी हो। आइए अपनी धरती के लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि यह देवों की यह देवों की धरती है, यहाँ गंगा सरस्वती है। मैं रोकना चाहूंगा, बहुत बड़े तबला वादक जाकिर हुसैन जी हुआ करते हैं और उनको अमेरिका सरकार ने एक बार बहुत अधिक डॉलर देकर और कहा कि आप अमेरिका रहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉलर तो दे सकते हैं लेकिन गंगा का किनारा आपके यहाँ नहीं मिलेगा। वो गंगा हमारे हिंदुस्तान में है, इसलिए मैं बनारस में ही रहूंगा। तो गंगा सिर्फ भारत में है, इसलिए कहना है कि यह देवों की धरती है, यहाँ गंगा सरस्वती है, यहाँ सुकून है और चैन है, शांति
बरसती है। और खासियत हमारे देश की सुग्रीव जी कि यहाँ के लोग हैं भोले, यहाँ के लोग हैं भोले, यहाँ हर से निराली है। और यहाँ मिट्टी महकती है, हवाओं में भी मस्ती है। यहाँ मिट्टी महकती है, हवाओं में भी मस्ती है। ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। मैं अपने हिंदुस्तान की इस धरती को नमन करता हूँ। और आज कई दिन से इस कथा मंच पर हम लोग रहते हैं। बड़े भाई उदय भान जी, मैं चाहता हूँ कि ठाकुर जी विराजमान हैं आज इनकी उपस्थिति में, और आप लोगों की उपस्थिति में इस मंच से अपने लिए भी दो पंक्तियां मैं निवेदित कर दूं, उस ईश्वर से प्रार्थना कर दूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। उससे ईश्वर से प्रार्थना करना है, श्री राम प्रभु से, कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। और पाँव बख्शे हैं तो तोहफे में सफर भी देना। और कहना है कि पहले मैं गूंगा था, पहले मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है। पहले मैं गूंगा था और गुफ्तगू तूने सिखाई है। और अब मैं बोलूंगा तो बोली में असर भी देना। भरत जी, पहले मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है। और अब मैं बोलूंगा तो बोली में असर भी देना। उस प्रभु से प्रार्थना है। और कथावाचक परम सत्य श्री श्री 108 श्री प्रद्युम्न जी महाराज का मंच पर आगमन हो रहा है। मैं सभी कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, धर्मानुरागी सज्जनों से निवेदन करूंगा कि आप यथाशीघ्र कथा पंडाल में उपस्थित होकर भगवान के आज 8वें दिन की कथा आप श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं रोज देखा करता हूं आप सभी धर्मानुरागी सज्जन, माताएं, बहनें रोज आकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। मैं आप सबके सुखमय भविष्य की कामना करता हूं, आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मैं इस राम कथा आयोजन समिति के वरीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि व्यास पीठ के पूजन के लिए जो मुख्य यजमान हैं, मल्यार्पण करने वाले जो भक्तजन हैं, उनकी एक सूची हम तक उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इसके पहले और मैं निवेदन करूंगा कि वैसे ही विलंब हो चुका है, इसलिए आप उस सूची को हम तक निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करवाएं। मैं चर्चा कर रहा था आज अपने देश की राष्ट्रभक्ति की भी मैंने चर्चा की, इसलिए दो पंक्तियां मैं और निवेदन आपसे कर दूं इस क्रम में कि रामचरितमानस की मैं पंक्तियों की चर्चा कर रहा हूं। पहली चर्चा तो अपने देश, अपने धरती के लिए, और दूसरी बात है कि राष्ट्रभक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। इस विषय को मैंने रखा था तो कहा गया है कि यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं, यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं, क्योंकि यहाँ दीप नहीं, यहाँ दीप नहीं, यहाँ दिल जलते हैं, यहाँ दीप नहीं, यहाँ दिल जलते हैं। तो हिंदुस्तान वासियों का भगवान में अटूट आस्था है। ऐसा आस्थावान देश कहीं मिलेगा नहीं।
इसलिए हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तान की मिट्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है आपसे। मैं एक बार और समिति से निवेदन करूंगा, जब तक सूची आती है एक और आपसे निवेदन कर दूं सत्संग के लिए। कहना है आपसे कि थोड़ा सत्संग हो जाता, कहीं कुछ दान हो जाता। हमारे महाराज जी ने इस व्यासपीठ से दान के महत्व को बताया था कि कलयुग में सिर्फ दान का ही महत्व है, लेकिन मैं सिर्फ 4 पंक्तियों में पढ़ूंगा इस बात को कि थोड़ा सत्संग हो जाता, कहीं कुछ दान हो जाता। जो मानो तन ये पानी का सही अनुमान हो जाता। हृदय में प्रेम और अध्यात्म का दीपक जला लेते। हृदय में प्रेम और अध्यात्म का दीपक जला लेते, तो मन में राम बस जाते, प्रभु का ज्ञान हो जाता। तो मन में राम बस जाते, प्रभु का ज्ञान हो जाता। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उपस्थित सारे धर्मानुरागी सज्जनों के हृदय में सत्संग भरे। आप हमेशा सत्संग में उपस्थित होने के लिए ललायित रहें, और यह प्रभु की कृपा के फलस्वरूप ही संभव हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि वह सूची हम तक उपलब्ध कराया जाए, और अगर सूची नहीं है तो इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं इस पूरे आयोजन समिति ने मुख्य यजमान के रूप में श्री राम नरेश जायसवाल जी और उनके सपत्नीक उपस्थित रहते हैं। कुछ थोड़ा सा विलंब है, मैं 2-4 मिनट का और समय आपका लूंगा। उसके पहले मैं सूचना भी आपको देना चाहूंगा। और कल कथा का विराम दिवस है। 11 तारीख को आयोजन समिति के द्वारा इस राम कथा की पूर्णाहुति भी है। विशाल भंडारे का आयोजन भी इस समिति ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से किया है, और इस कमेटी को बड़े बुजुर्गों का, हमारे पूर्व न्यायाधीश परम श्रद्धेय श्री दिनेश चंद्र सिंह जी, श्री यहाँ के इस भवानी छापर के प्रधान श्री रमेश चंद्र सिंह जी, श्री सिया के प्रधान जी, प्रधान पूरे गांव का प्रतिनिधि होते हैं। पूरा गांव ही आ जाता है, एक नाम में पूरा गांव समाहित है। और साथ ही साथ मैं बहुत नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बैठे हुए जो श्रद्धालु हैं, जो बैठकर इस कथा को श्रवण करते हैं 3.5 घंटा, निश्चित रूप से आप वंदनीय हैं, आप प्रातः स्मरणीय हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसे श्रोताओं को जिन्होंने इस राम कथा में अपना समय देकर इन नौजवानों के हौसला को आपने बढ़ाया है, और एक बल दिया है इस कमेटी को, इस समिति को, जिसकी बदौलत ये आगे भी इस तरह के धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। मैं इसके लिए आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए नमन करता हूँ। और मैं एक बार पुनः प्रभु श्री राम से, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर, आपके परिजनों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इनकी कृपा बरसती रहे। आज के मुख्य यजमान सोनू जी जायसवाल हैं, जो सपत्नी और उनकी माता जी पहले ही से यहाँ मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप
अविलंब कथा पंडाल में पधारें और व्यास पीठ का पूजन करें। इसके पहले आज के प्रसाद की व्यवस्था एक ऐसे श्रद्धालु नौजवान है राजेश गुप्ता जी, और राजेश गुप्ता जी के द्वारा आज 11 किलो लड्डू की व्यवस्था की गई है आज के प्रसाद के लिए। हमारे जज साहब के द्वारा एक दिन 21 केजी लड्डू की व्यवस्था की गई थी। ऐसे श्रद्धालु इस भवानी छापर में हैं। एक और भक्त है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। एक दिन उन्होंने कई केजी हलवा की व्यवस्था की थी। तो यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं। मैं ऐसे सभी श्रद्धालुओं के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। और मैं यह मंच महाराज जी की तरफ से, इस पूरे सांवेदज्ञों की तरफ से, मैं यहाँ के समस्त धर्मानुरागी सज्जनों माताओं के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बड़ी ही तल्लीनता और तत्परता से इस कथा को सुनते हैं और अपने घर के नौजवानों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। मैं पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि व्यासपीठ का पूजन हो और पूजन के उपरांत कथा श्रवण कर सके। माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि माता रानी का पूजन आप करके और कथा पंडाल में यथाशीघ्र पहुंचने का कष्ट करें। जो नौजवान बाहर खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कथा पंडाल में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करें। एक और निवेदन आपसे करना था कि अगर आप अपनी चंदा राशि, अपना सहयोग राशि कमेटी को नहीं पहुंचा पाए हैं तो उसको पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मैं सोनू जी से और निवेदन करूंगा कि आप सपत्नीक इस मंच पर आवें और हनुमान धाम के पुजारी परम श्रद्धेय श्री फेकू पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा व्यासपीठ का पूजन करवाया जाए। सोनू जी मंच पर सपत्नीक उपस्थित हैं और पांडे जी व्यासपीठ का पूजन आप करवा